Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं क्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए लास्ट ऑफ जून क्या एनर्जीज रहने वाली है, किस मोड में आप रहने वाले कुंभ राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे कि लास्ट ऑफ जून क्या आ रहा है आपके साइड। एंड आई होप कि आप जून मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे और जून मंथ की रीडिंग आपने देख ही ली होगी। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ जून क्या आ रहा है। ओके, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड निकल ही आया है फ्लाइंग वे में, जो कि निकला है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। थ्री ऑफ वॉन्ड्स दो तीन एनर्जीज को डिफाइन कर रहा है। सबसे पहले आप वेट कर रहे हो, अपने टर्न आने का वेट कर रहे हो। मतलब आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग प्रेजेंट हैं वो है तो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल, तो अभी आप अपनी टर्न आने का वेट कर रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स आपकी वो अपॉर्चुनिटी, वो टर्न जरूर लेके आएंगे। सेकेंड चीज है, ये ट्रैवल का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज सडन वे में आपका कहीं सोलो ट्रिप का प्लान बन सकता है। आप अकेले कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, या अपने पर्सन से मिलने जा सकते हैं, या कोई पर्सन आपसे मिलने आ सकता है। थर्ड एनर्जी है कि आप देख रहे हो यहाँ पे फायर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आपके रिलेशनशिप में जो पैशन मिसिंग चल रहा था रिगेन हो रहा है, या आपकी एनर्जीज में पॉजिटिव ट्रांजिशन, पॉजिटिव एनर्जीज आप फील कर पाओगे। और थ्री ऑफ वॉन्ड्स का आना मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी है, तो जैसा आप चाह रहे हो ना कुंभ राशि, वैसे चीजों को आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। इम्प्रूवमेंट का आना, तो आपकी रिलेशनशिप में भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है, आपके करियर में भी आप इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं, प्रोग्रेस देख सकते हैं, एबंडेंट आप बन रहे हो। मतलब जो रुकी पड़ी हुई चीजें थी ना, आपको लग रहा था वर्कआउट ही नहीं हो रही हैं, आप बस मेहनत करते चले जा रहे हो, रिजल्ट आपको दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे, तो रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे कहीं ना कहीं। या आपने किसी पर्सन पे एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगाए हैं, तो आप सामने वाले पर्सन से भी तो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी कुछ एफर्ट लगाए, तो वैसे कुछ एनर्जीज भी आप फील कर पाओगे। और जो आपकी लाइफ में ना कुंभ राशि एक डिले वाली एनर्जी ज्यादा हो रखी है। जब जो चीजें वर्कआउट होना चाहिए ना, तो उसमें डिलेज बहुत ज्यादा हो रहे हैं। कोई बात नहीं है, यूनिवर्स डिले क्यों कर रहे हो उसका रीजन समझने की कोशिश करिए। चाहे मैं आपकी रिलेशनशिप की बात करूं, करियर की बात करूं, दोनों एनर्जीज में डिले करने का रीजन है कि यूनिवर्स आपको कुछ बेस्ट एनर्जी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, बेस्ट रिसोर्स देना चाह रहे हैं, बेस्ट पर्सन देना चाह रहे हैं, बेस्ट अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं। तो इस चीज को ना समझने की कोशिश करिए। जो ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा आ रखे हैं ना क्वेरियस, वो ब्लॉकेजेस रिलीज होंगे, मूवमेंट आना शुरू हो रहा है, मोमेंटम जो मिसिंग चल रहा था वो रिगेन हो रहा है। मतलब कोई तो है जो आपके बारे में फीलिंग्स बहुत ज्यादा रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो वो कुछ इमोशंस भी आपको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी मिक्स्ड एनर्जी का कार्ड है ये। और देखते हैं कुंभ राशि, मतलब मिस्टीरियस एनर्जी के साथ आपकी शुरुआत हो रही है। ओके, देखिए मिस्टीरियस एनर्जी की मैं बात कर रही थी, नेक्स्ट कार्ड ही डेथ आ गया। डेथ के बाद क्या होता है, रीबर्थ होता है। मतलब ये आपकी होप, आपकी डिजायर है, जरूर फुलफिल होगी। ये डेथ का आना, तो लोगों को लग सकता है कि आपकी लाइफ में तो सब खत्म हो चुका है, ना रिलेशनशिप वर्कआउट होना है, ना करियर सेट हो रहा है, बट उन्हें नहीं पता है कि ये डेथ मेजर ट्रांजिशन का काम करेगा, आपकी लाइफ में शिफ्ट लेके आएगा। तो जो कंप्रोमाइजेस आपने किए हैं, जो परेशानियां आपने झेली हुई है ना, उसमें आप चेंज देखोगे। और ट्रांजिशन आप देख सकते हैं, चेंज का कार्ड है, तो चेंज तो वैसे ही आ रहा है। बिलीव सिस्टम आपका स्ट्रांग हो रहा है, या आपको अटैचमेंट किसी पर्सन से हो रखा है और आप उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं ना, तो वो अटैचमेंट भी आपका रिलीज हो रहा है। ये आपको जो डिस्ट्रक्शन आपकी लाइफ में आ रखा था ना, डिस्ट्रक्शन को ना एक कंस्ट्रक्टिव एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो देखिए, वैसे तो क्लियर एंड कट दिख रहा है कि आपकी लाइफ में फिलहाल करेंट एनर्जी की बात करूं तो परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। करियर रिलेटेड भी परेशानियां चल रही हैं, रिलेशनशिप वाइज भी परेशानियां चल रही हैं। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग ही थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ हो गया, तो स्टेबिलिटी लाने के लिए एक वॉन्ड अभी भी मिसिंग चल रहा है। ठीक है, 4 वॉन्ड्स की आपको जरूरत होती है, जिसमें कि 3 वॉन्ड्स हैं आपके पास, तो वो एक वॉन्ड बहुत जल्द आपको दिया जाएगा। ओके, तो स्टेबिलिटी मिसिंग चल रही है, क्लियर है, लेकिन वो स्टेबिलिटी आपको दी जाएगी जब आप लाइफ लेसन ले लोगे, प्रिपेयर हो जाओगे, कॉन्फिडेंट हो जाओगे, ग्रो कर लोगे, सेल्फ डेवलपमेंट करोगे, पर्सनैलिटी ग्रो करोगे, तभी चीजें वर्कआउट होंगी। तो ये कार्ड आपके लिए ज्यादा से ज्यादा सेल्फ वर्क कराता है, कॉन्फिडेंट बनाता है, तो इसको नेगेटिव वे में ना ले एक्चुअली। ठीक है,
बहुत अच्छा कार्ड है ये। और देखते हैं क्या आ रहा है कुंभ राशि। देखिए मैं क्या बोलती जा रही थी, स्टेबिलिटी की मैं बात कर रही थी, रियूनियन की बात कर रही थी, लवर्स आ गया। चॉइसेस बहुत ज्यादा नजर आ रही है यहाँ पे आपके रिलेशनशिप वाइज। करियर में भी चॉइसेस आ रही हैं। कोई पर्सन है जो आपके लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स रखते हैं, बहुत ज्यादा पैशनेट है, तो वो अपनी फीलिंग्स आपको डिफाइन कर सकते हैं। और लवर्स का आना क्लैरिटी के साथ दिख रहा है कि चॉइसेस तो आ ही रही हैं, साथ साथ डुअल नेचर था किसी पर्सन का, मतलब आपके साथ उनका नेचर कभी पॉजिटिव रहता था कभी नेगेटिव रहता था। तो डुअल नेचर लेके जो पर्सन अभी तक आपके साथ एंगेज्ड थे ना, तो उनकी एनर्जीज में ना सिंगुलैरिटी आ रही है कि वो समझ पाएंगे कि आपके साथ बिहेवियर एक्चुअली करना कैसा है या आपको डील कैसे करना है। तो वो अभी ना थोड़ा सा अनकॉन्शियस चल रहे थे, समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या एक्शन लेना चाहिए। वो सारी चीजें रिलीज हो रही हैं। और ये वैसे एक सेल्फ लव का कार्ड भी माना जाता है कुंभ राशि, तो आप सेल्फ लव आपको करना पड़ेगा। और जो इम्बैलेंस आपकी लाइफ में चला आ रहा था, बैलेंस आप बना पाओगे। डीपर लेवल का आपका किसी के साथ बॉन्ड मेंटेन हो रहा है। को डिपेंडेंसी का कार्ड है, तो आप दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट दिख रहे हो, ठीक है। और पार्टनरशिप आपके करियर में स्ट्रांग हो रही है। रेडिश मोड प्रेजेंट है, तो जो मैं मनी मेकिंग प्रोसेस की बात कर रही थी ना, आपका करियर सेट नहीं हो पा रहा है, तो आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में भी जा सकते हैं। जो वीक कर रही थी ना आपको एनर्जीज, रिलेशनशिप में जो वीकनेस ज्यादा आ रखी थी, तो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिख रही हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा कार्ड है। जो लॉयल्टी आपके पर्सन शो नहीं कर रहे थे, तभी आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ था, तो लॉयल्टी भी आपको शो की जा रही है। तो किसी नए पर्सन की भी एंट्री होती हुई दिख रही है कुंभ राशि यहाँ पे। वैसे देखिए मैं बैलेंस की बात ही कर रही थी, जस्टिस आ गया। तो जो जस्टिस आप वेट कर रहे हो ना, जस्टिस आपको दिया जाएगा। लीब्रा कार्ड है, तो मे बी आप किसी लीब्रा साइन से डील कर रहे होंगे। और अगर आपका कोई लीगल मैटर चला आ रहा है तो आपके फेवर में रिजल्ट आ सकते हैं। नेचुरल लॉ का कार्ड माना जाता है, मतलब जैसा आप करोगे इन रिटर्न आपको मिलेगा। या कोई पर्सन आपके साथ गलत करता है तो यूनिवर्स है उसके लिए प्रेजेंट, ठीक है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये कुछ टीचर का कार्ड है, मेंटोरशिप का कार्ड है, तो कोई पर्सन आपको रियलिटी बता सकता है। जो आप कुछ चीजों में खुश हो जाते हो ना रियल समझ के, बट इन रियलिटी वो रियल होती नहीं है, फेक वर्ल्ड होता है। तो अपनी फेक वर्ल्ड से बाहर आने की कोशिश करिए। जो फैंटेसी आपने बना रखी है, डे ड्रीमिंग आप करते रहते हो ना, उससे बाहर आइए। और जब तक आप डे ड्रीमिंग से बाहर नहीं आओगे ना, तब तक आप रियलिटी को भी नहीं देख पाओगे, बैलेंस भी नहीं बना पाएंगे, ठीक है। अपने एक्शंस पे आपको भरोसा करना चाहिए, मतलब आप जो एक्शन ले रहे हो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो ट्रस्ट पहले अपने आप पे तो करिए, फिर आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर पाओगे। तो सेल्फ ट्रस्ट होना ज्यादा जरूरी है। और देखते हैं क्या आ रहा है कुंभ राशि आपके साइड। जजमेंट, तो जो आपने कंप्रोमाइजेस इतने समय से करते आ रहे हो ना, तो कंप्रोमाइजेस के रिजल्ट यहाँ पे यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं। और जजमेंट का आना आपके सेल्फ रियलाइजेशन का कार्ड है, ट्रांसपेरेंसी लाने का कार्ड है। तो रियलिटी को देख के आप कोई एक्शन ले सकते हैं। स्पिरिट्स गाइड्स आपको यहाँ पे मैसेजेस डिलीवर करेंगे, मतलब आपका इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा। अपने मोटिव को समझने की कोशिश कर रहे हो कि आप लाइफ में चाहते क्या हो, रिलेशनशिप को कैसे डील करना चाह रहे हैं। तो जैसे अपने मोटिव को समझोगे ना, वैसे आप लाइफ में एक्शंस लेना शुरू कर दोगे। फॉरगिवनेस आप में बिल्ड हो रही है, तो अगर आप किसी पर्सन को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं पिछले समय से ना, तो फॉरगिव कर पाओगे। और जैसे ही फॉरगिव करोगे वैसे ही आप न्यू बिगनिंग देखेंगे, वैसे ही आप ट्रांजिशन देखेंगे। तो फॉरगिव करना शुरू करिए सबसे पहले, ठीक है। आपकी सोल यहाँ पे प्यूरिफाई हो रही है। और देखते हैं कुंभ राशि लास्ट ऑफ जून क्या आ रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आप इतना परेशान होके रखे हैं ना, डिप्रेशन वाली एनर्जी भी दिख रही है वैसे यहाँ पे कुंभ राशि। तो इतना डिप्रेसिंग मोड में क्यों जाना। आप देख रहे हो ये की यहाँ प्रेजेंट है, ये डोर प्रेजेंट है। जैसे ही आप इस डोर को ओपन करोगे वैसे ही ट्रांजिशन आपका वेट कर रहे हैं। और आप करियर रिलेटेड परेशान चल रहे हैं, रिलेशनशिप वाइज परेशान चल रहे हैं कि आपका फायदा उठाया जाता है, आपसे अपना काम निकलवाया जाता है, लेकिन जब आपको हेल्प की जरूरत पड़ती है आप एकदम ही अलोन हो जाते हैं। दिख ही रहा है यहाँ पे, कोई बात नहीं है। तो ये यूनिवर्स का मैसेज है कि आप इसे समझिए कि ये ब्राइट लाइट आपको क्यों दी जा रही है। ये इस वजह से दी जा रही है कि वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो कोई हेल्प करे या ना करे, कोई आपका साथ दे या ना दे, यूनिवर्स भगवान हर पल आपके साथ रहते हैं। तभी जस्टिस पहले आ गया। तो ये नेचुरल लव वाला जो कार्ड है ना, ये आपको वैसे आपके हर रास्ते पे, हर सिचुएशन में आपको आगे बढ़ाएगा। अगर आप पेंटिकल वाइज परेशान चल रहे हैं ना, वो
एनर्जीज ग्रो हो रही हैं, मतलब मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा रहे हो। मेजर ट्रांजिशन तो वैसे ही आपका वेट कर रहे हैं। अगर किसी पर्सन ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है ना, वो उनको इस चीज का रिग्रेट है और वो आपसे अपॉलॉजी भी ले सकते हैं। एक अपॉलॉजी वाली एनर्जीज भी दिख रही है यहाँ पे। ओके, बॉटम से देख लेते हैं। टू ऑफ सॉर्ड, देखिए आपकी पर्सन ज्यादा परेशान चल रहा है, मुझे ये नजर आ रहा है। वो दो सिचुएशन में फंसे हुए हैं, एक आपके साइड एक्शन लेना चाह रहे हैं, तो एक फैमिली मेंबर्स की वजह से परेशान चल रहे हैं। तो ये जो इनडिसाइसिव मोड में आपके पर्सन चल रहे हैं, मूव ऑन कर पाएंगे और आपके साइड कोई एक्शन ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है। और आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ना, आप इन्हें बहुत पहले से जानते हैं। मे बी चाइल्डहुड फ्रेंड भी नजर आ रहे हैं, या आप विद इन 10 डेज किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जिन्हें आप बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। ठीक है, आपके फ्रेंड, फैमिली मेंबर कोई भी हो सकता है। और जो परेशानियां आप झेल रहे हो ना, कुंभ राशि में एक बात बता दूं, आपके पर्सन भी उतना ही परेशान है। तो आप दोनों सिमिलर पेजेस पे आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तभी आपकी एनर्जी आपकी पर्सन समझ पा रहे हैं एक्चुअली। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। कुंभ राशि क्या आ रहा है? बी असर्टिव। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक्टिव मोड में आपको आना पड़ेगा, अनकॉन्शियस वे में डिसीजन नहीं लेना है। यूनिवर्स एंजल से अगर आपको हेल्प लेनी पड़ रही है ना, तो बिल्कुल लीजिए, वो आपको गाइड करेंगे। और देखते यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं। अ पर्सनल इश्यू रिचेज रेजोल्यूशन। तो अगर किसी सिचुएशन का आपको सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है, तो सोल्यूशन आप देख पाओगे। और जो पर्सनल मैटर आपका चला आ रहा है अनरिजॉल्व, वो रिजॉल्व होगा। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। बी ओपन। आपको ना यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए ओपन रहना है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड वे में आपके साइड ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। ठीक है, देखते हैं स्टार सीड्स क्या बताना चाह रहे हैं। क्रिएशन, तो एक न्यू क्रिएशन का कार्ड है। लिमिटलेस पोटेंशियल आप में बिल्ड हो रहा है और यूनिवर्स आपको वो एनर्जीज प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी आप डिजायर रखते हो, नीड रखते हो। अब देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। हीलिंग, तो हीलिंग आपको दी जा रही है। आपकी बोला चाहिए माइंड, बॉडी, सोल हील हो रहा है, प्यूरिफाई हो रहा है और आप अपनी एनर्जीज को समझ पा रहे हो कि एक्चुअली आप चाहते क्या हो, कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं। अब 2-3 कार्ड्स और ओपन करते हैं। कुंभ राशि क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज आया है वो है जॉइंट स्टेबिलिटी, जो कि आपको दे ही जा रही है। मैनिफेस्टेशन पावर आपकी स्ट्रांग रहेगी, यूटिलाइज करिए। डिवाइन इंटरवेंशन, तो डिवाइन इंटरवेंशन हो ही चुका है, तभी यहाँ पे लवर्स आया था। ठीक है, तो विदाउट डिवाइन इंटरवेंशन ये कार्ड तो आ ही नहीं सकता है। देन अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, तो विद इन 10 डेज आपके साइड ना कुछ गुड न्यूज या कुछ पॉजिटिव वे में अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस यूनिवर्स लेके आना चाह रहे हैं। फॉरगिवनेस, तो मैं आपको ये मैसेज पहले दे चुकी हूँ कि जब तक आप फॉरगिव नहीं कर पाओगे ना, तब तक कैसे आप ग्रो करोगे, कैसे आप रीस्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फॉरगिव करना है जिसको भी आप करना चाह रहे हैं एक्चुअली। बहुत अच्छे कार्ड से कुंभ राशि। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।